मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया था इस पर थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्लास 8th साइंस में, अब आगे पढ़ते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे। बिफोर स्टोरिंग हार्वेस्टेड ग्रेन्स शुड बी मेड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर्स। दिया गया है कि बिफोर स्टोरिंग मतलब कि स्टोर करने के पहले जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है उसको क्या किया जाता है, मॉइस्चर से फ्री किया जाता है, मतलब सूखा कर दिया जाता है। और दे विल स्पॉइल्ड एज मॉइस्चर कंटेंट इन द स्टोर्ड ग्रेन्स। और दिया गया है कि मतलब उसका जो भी मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, विल लीड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीवाणु वहाँ पर ग्रोथ ना कर सकें। सो दे हैव टू बी ड्राइड इन द ओपन सन, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, सारे ग्रेन्स को, सीरियल्स को बाहर रख दिया जाता है धूप में, जिससे कि वो सूखा हो जाए। नाउ डेज ग्रेन्स आर फिल्ड इनटू गनी बैग्स एंड कैरीड अवे गोडाउन्स। और अब क्या होता है, अब इनको गनी बैग में यानी बोरे वगैरह में भर करके गोडाउन में रखवा दिया जाता है। ऑन अ लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन सिलोस एंड ग्रेनरीज। देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो स्टोरेज होता है वो बुखारी वगैरह बनाई जाती हैं ग्रामीण एरिया पर, या कोष्ठागार होते हैं वहाँ पास अनाज को सुरक्षित कर दिया जाता है। द सिलोज कीप द ग्रेन्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड अटैक बाई पेट्स। जो सिलोज होता है, बुखारी वगैरह होता है, कोष्ठागार होते हैं, वो मॉइस्चर को फ्री करते हैं। इसके बाद अटैक बाई पेट्स, जो भी वहाँ पर पेट्स होते हैं मतलब कीट हानिकारक जीव होते हैं, कीट पतंग होते हैं, तो यहाँ वहाँ पर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। हेयर द ग्रेन्स में आल्सो बी पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड टू चेक द स्प्रेड ऑफ एनी डिसीज़। दिया गया है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एंड हेयर द ग्रेन्स में आल्सो पीरियडिकली इंस्पेक्टेड मतलब समय समय पर उसको क्या किया जाता है, ग्रेन्स को मुआयना किया जाता है कि उस पर कहीं कोई कीटाणु तो नहीं लगा। एंड फिर टू चेक द स्प्रेड ऑफ एनी डिसीज़, ओके, चेक करने के लिए। गोडाउन्स आर फ्यूमिगेटेड टू मेक देम फ्री ऑफ पेट्स। जो कोष्ठागार होता है हमारा, उसको क्या किया जाता है, फ्यूमिगेटेड किया जाता है, मतलब कि उसमें धुआं वगैरह कर दिया जाता है, जिससे कि जो कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। फ्यूमिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग वेपर्स ऑफ केमिकल्स टू किल पेट्स एंड इन्फेक्शन। और फ्यूमिगेशन देखो जैसे गांव वगैरह में होता है तो थोड़ा बहुत तो मतलब धुआं वगैरह कर देते हैं। इसके बाद जब कोई अच्छा कोष्ठागार होता है, ज़्यादा अनाज होता है, तो उसमें करते हैं हम उस पर कुछ केमिकल वगैरह मिला लेते हैं और उसको स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन वाले जो पेट्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भाग जाते हैं। अब आ गया क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। तो दिया गया है इन 1951 इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज 45 मिलियन टन्स। दिया गया है 1951 में जो इंडिया का एग्रीकल्चर मतलब खेती का जो प्रोडक्शन हुआ था वो 45 मिलियन टन हुआ था। ओके, इन 2011 दिस प्रोडक्शन इंक्रीज टू 245 मिलियन टन्स। और 2011 में ये बढ़ करके कितना हो गया, 245 मिलियन टन हो गया। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड आवर फार्मर्स हैव टू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ वेरियस वेज टू मीन्स टू इम्प्रूव द क्रॉप। देखो, टू मीट द ग्रोइंग ऑफ डिमांड दिया गया है कि मतलब अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, लोग ज़्यादा बढ़ गए, तो फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ने से फार्मर्स ने मतलब कि लगातार सोचा इसके बारे में कि कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। फिर फर्स्ट नंबर पर दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन। दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं अब। अ प्लांट स्पीसीज हैज़ मेनी वैराइटीज़, एनी सिंगल वैरायटी डजंट हैव ऑल डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दिया गया है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको बोलते हैं संकरण। देखते हैं क्या होता है ये। अ प्लांट स्पीसीज हैज़ मेनी वैरायटी, जो प्लांट की स्पीसीज होती है मतलब प्लांट की जो प्रजातियाँ होती हैं बहुत सारी वैरायटी रखती हैं, ठीक है। एनी
सिंगल वैरायटी डज नॉट हैव ऑल द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो भी मतलब सिंगल वैरायटी होगी उसके पास सारे के सारे गुण नहीं होते हैं। वन वैरायटी में बी स्टर्डियर, मतलब एक वैरायटी जो होगी वो हो सकती है प्रबल, यानी ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिसीज़ एंड पेस्ट, मतलब कि वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत प्रतिरोध होता है, बहुत ही प्रबल होता है, जिससे कि वो पेट्स को और डिसीजेस से लड़ने में उनको सहायता मिलती है। वाइल द अदर में बी बेटर यील्डिंग, दूसरा है कि बेटर यील्डिंग किया जाए, मतलब कि खेत को अच्छे से जुताई किया जाए और अच्छे से उसमें गुड प्रोड्यूस दिया गया है, अच्छे से उसमें उत्पादन किया जाए। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ दीज वैराइटीज़ गिव्स राइज टू न्यू वैरायटी, जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है मतलब कि पार प्रजनन होता है बोथ दीज वैराइटीज़, मतलब दोनों वैरायटी को मिला करके, तो इससे कि नया एक वैरायटी जन्म लेती है विच हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, जिसके पास दोनों के दोनों गुण होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, माता पिता होते हैं, उसका बेबी होता है तो उसके पास मतलब कि माता पिता के दोनों के थोड़े ना थोड़े गुण होते हैं। वैसे ही जो न्यू वैरायटी का प्लांट होगा उसके दोनों के गुण हो गए पेरेंट्स के। इसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी ऑफ प्लांट्स, वन वैरायटी विद द पोलन ऑफ प्लांट्स ऑफ अदर वैरायटी इज कॉल्ड ब्रीडिंग, दिया गया है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि अब होगा ओवेरी का अंडाशय में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि प्लांट के ओवेरी में। इसके बाद वन वैरायटी विद द पोलन, दूसरे वैरायटी के पराग द्वारा ऑफ द प्लांट्स अदर वैरायटी इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, और जब वो मतलब कि ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब कि परागकण द्वारा दूसरे प्लांट्स के ओवेरी में जो प्रोसेस कराई जाती है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। द प्रोसेस इन विच टू प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिया गया है द प्रोसेस इन विच टू प्लांट्स हैविंग, मतलब जो प्रोसेस होती है उसमें दोनों के दोनों प्लांट्स मतलब कि इच्छित गुण रखते हैं, जिससे कि आर द क्रॉस्ड विद ईच अदर टू गेट अ न्यू प्लांट इम्प्रूव्ड हार्वेस्ट, मतलब कि इससे क्या होता है दोनों जो गुण रखते हैं उससे एक दूसरे से मिलकर ये न्यू प्लांट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, दिस न्यू वैरायटी सो प्रोड्यूस इज हाइब्रिड, और यह जो न्यू वैरायटी इसके बाद ये जो दोनों मिल करके बनाते हैं तो इस वैरायटी को बोलेंगे मिश्रण, हाइब्रिड। When this process is done separately, जब ये प्रोसेस अलग अलग की जाती है तो an improved variety of plants obtained which is high yielding and resistance to disease, जब ये दिया गया है विच प्रोसेस डन सेपरेटली अलग अलग की जाती है तो एक अलग वैरायटी प्लांट्स की इम्प्रूव होती है जो कि हमें देखने को मिलती है विच इज़ हाई यील्डिंग, जो मतलब कि गुड प्रोडक्शन वाली होती है, मतलब कि अच्छा उत्पादन होता है उस पर, एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज़, और रोगों से लड़ने में उसकी क्षमता भी बहुत होती है। सच अ वैरायटी इज़ कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी, और इस वैरायटी को हम बोलेंगे HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब गुड प्रोडक्शन वाली वैरायटी। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा एट न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट दिया गया है जो कि पूषा में है न्यू दिल्ली में, हैज़ डेवलप्ड न्यू वैराइटीज़ ऑफ वीट, जिन्होंने क्या किया न्यू वैरायटी ऑफ वीट, राइस एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स बाय हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण के द्वारा विभिन्न प्रजातियों की न्यू वैरायटी बनाई। ठीक है, सम हाई यील्डिंग वैराइटीज़ आर एज फॉलो, नीचे कुछ दी गई हैं जैसे कि वीट में सोनालिका, कल्याण सोना, साबरमती, सोनारा, हीरा एंड मोती, राइस में जया, पद्मा, IR8, ब्रिंजल, पूषा क्रांति एंड पूषा पर्पल, ये सारी प्रजातियां हैं जो बनाई गई हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइल इम्प्रूवमेंट इन द इफ़ द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम फील्ड, यदि क्या होगा कि एक ही फील्ड पर अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार वही फसल बोई जाएगी तो द साइल विल बिकम डिफिशेंट, तो वो जो अर्थ होती है वो थोड़ा सा मतलब कि अपूर्ण हो जाती है, मतलब थोड़ा उसमें कमी आ जाती है इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस। इसके बाद दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड, मतलब कि यह रिजल्ट क्या करता है, मतलब कि जो क्रॉप की यील्ड होती है मतलब प्रोडक्शन होता है उस पर ये इफ़ेक्ट डालता है, उस पर कमी आ जाती है। टू रिप्लेनिश द साइल, मिट्टी की पूर्ति करने के लिए, उसका जो अपक्षय होता है उसकी पूर्ति करने के लिए मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलर नाइट्रोजन दिया गया है कि इस पूर्ति को पूरी करने के लिए, ठीक है, जो कमी हुई थी
उसको मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह कीटनाशी वगैरह छिड़काव किए जाते हैं, जिससे कि उनमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जैसे कि उसमें दिया गया है पार्टिकुलरली नाइट्रोजन मतलब विशेषता है उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर एडेड, जिसमें ये सारे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड पोटेशियम ऐड होते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है, सॉइल मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाती है थोड़ा बहुत। फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर्स, और इन फर्टिलाइजर्स को क्या बोलते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स। मतलब ये डालने के बाद जो सॉइल होगी वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगी। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड वीड्स। दिया गया है खरपतवारों से और जो पेट्स होते हैं मतलब कीटनाशी होते हैं उनसे रक्षा कैसे करेंगे। तो पेस्टिसाइड सच एज मेलाथाइन, डाइस्टोन एंड BHC, ये सारे क्या दिए गए हैं, पेस्टिसाइड्स दिए गए हैं। आर स्प्रेड टू कंट्रोल इंसेक्ट, जो कि छिड़काव किए जाते हैं जिसका, जिससे कि कंट्रोल हो सके इंसेक्ट, जो भी कीड़े लग जाते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे मतलब कि थोड़ा सा क्या हो सके, कंट्रोल हो सके वो। दैट ईट और डैमेज द क्रॉप्स, जो कि क्या करते हैं, क्रॉप को खाते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। एज केमिकल्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट एंड हैव एडवर्स साइड इफेक्ट, और इसका क्या होता है कि मतलब कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, और हार्मफुल इंसेक्ट के लिए तो यूज़फुल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स इज सेफर, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट होता है मतलब कि कीड़ों को रोकने का बायोलॉजिकल कंट्रोल पावर होता है, उस वो थोड़ा सा सेफर होता है, अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मेल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड इनटू ट्रैप विच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन्स। दिया गया है जो फीमेल हार्मोन्स मतलब कि अब यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में मतलब क्या कहते हैं, इंसेक्ट के बारे में। तो जो मेल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट होती है वो अट्रैक्टेड होती है फीमेल के हार्मोन्स की तरफ। ठीक है, तो विच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और फंस जाती है। फिर सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच फीड ऑन वीड्स एंड पेस्ट, कुछ बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्हीं पेट्स को और खरपतवारों को मतलब कि कीटनाशी और खरपतवारों को खा जाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो डेलीबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप फील्ड, मतलब कि वो क्या करते हैं इस उसको क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स और उसको खा करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो इसके रूप में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब दिया गया है द वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, द वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, मतलब दिया गया है जो खरपतवार होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, क्रॉप में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड्स, दिया गया स्पेशल केमिकल जैसे वीडसाइड दिया गया, खरपतवार नाशी आर स्प्रेड कंट्रोल देयर ग्रोथ, इसको मतलब कि ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्प्रेड किया जाता है। 2,4-D एंड मेटाफ्लोर, दिया गया है ये क्या है, खरपतवार है। ठीक है, वीडसाइड्स हैं, तो ये 2 कॉमनली यूज्ड, इनका यूज़ किया जाता है दो का। फिर वीड्स आर आल्सो इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ खुरपा और हारो, दिया गया है जो वीड्स होता है उसको रिमूव कैसे किया जाता है, रिमूव करते हैं उसको खुरपा से। ओके, आपने देखा होगा छोटा सा खुरपा होता है, उससे हम निकाल देते हैं। ठीक है, खरपतवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेज। फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस कॉज डिजीज़ इन क्रॉप प्लांट्स, दिया गया है फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड वायरस हो गया, जीवाणु विषाणु वगैरह सब होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, ये डिसीज़ इसका कारण होते हैं रोगों का। इंसेक्ट में एक्ट एज दियर कैरीज, फॉर एग्जांपल रस्ट, स्मट ऑफ वीट, पोटैटो ब्लाइट आर फंगल डिसीजेज। अब डिसीजेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दिया गया है फॉर एग्जांपल इंसेक्ट में एक्ट एज दियर कैरीज, मतलब कि इंसेक्ट क्या करता है, एक्ट करता है, मतलब इनके द्वारा इंसेक्ट आ जाता है। फिर वो किस प्रकार के होते हैं, इसमें डिसीज़ किस तरह के होते हैं देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रस्ट स्मट ऑफ वीट एंड पोटैटो, दिया गया है मतलब जंग वगैरह लग जाती है, काला धब्बा वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फंगल डिसीजेज होते हैं। फिर इसके बाद लीफ ब्लाइट
लीफ ब्लाइट ऑफ राइस बैक्टीरियल डिसीज, मतलब लीफ ब्लाइट हो गया, मतलब कि उस पर जो लीफ होती है उस पर थोड़ा सा खरोच वगैरह आ जाना, मतलब कि छिद्र वगैरह हो जाना, ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीजेज होता है। एंड पोटैटो मोशेक इज़ अ वायरल डिसीज, जो पोटैटो मोशेक होता है वो वायरल डिसीजेज होता है। सम ऑफ दीज डिसीजेज आर ट्रांसमिस्ड थ्रू सीड्स, मतलब कि क्या होते हैं, कुछ डिसीज़ होते हैं जो थ्रू सीड, वाइल अदर्स आर साइल ब्रोन और एयर ब्रोन, मतलब कि जब दिया जाता है कि सम ऑफ दीज डिसीजेज, कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जब सीड को बोया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब कि साइल में वो साइल के द्वारा या तो एयर के द्वारा उस पर मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि मतलब उस पर धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लगते हैं। फंगीसाइड्स आर यूज टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज, जो फंगीसाइड होता है वो डिसीजेज से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है। वेरियस फंगीसाइड्स आर एग्रोशैन, बॉर्डियक्स एंड मिक्सचर एंड डिथेन दिया गया है। M45 डिथेन 79, ये सारे क्या होते हैं, वायरस फंगीसाइड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। एंड एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसिन इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीजेज, मतलब दिया गया है कि एक एंटीबायोटिक दवा का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, बैक्टीरियल डिसीजेज को कम कर देता है। अब दिया गया है बेटर स्टोरेज देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट स्टोर ग्रेन्स फ्रॉम द मॉइस्चर, मतलब कि नमी से रक्षा करने के लिए सीमेंट गोडाउन्स विद रूफ्स एंड गैल्वनिस्ड आयरन सीट आर मेड, मतलब कि कढ़ाई किया हुआ आयरन सीट बनाया जाता है या गोडाउन्स बनाए जाते हैं सीमेंट के, उस पर छत होती है कि मतलब उस पर जो नमी होती है वो ना प्रवेश करने पाए, ठीक है, जो मॉइस्चर होती है वो ना अनाज में जाने पाए। रेन वाटर कैन नॉट सीप, जैसे कि पानी बरसता है तो रेन वाटर जो होता है वो धीरे धीरे रिसा करता है, तो सीमेंट की जो छत होती है या आयरन की सीट होती है तो अंदर पानी नहीं जा पाता है, अंदर नहीं रिसता है। फिर इसके बाद दिया गया है एंड बर्ड्स एंड रोडेंट्स कैन नॉट ईट दिस गोडाउन्स, और जो बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, है ना, और इसके बाद रोडेंट्स, मतलब कि जैसे चूहे वगैरह हो गए तो वो अंदर नहीं जा पाते हैं गोडाउन पर। इंसेक्ट आर केप्ट अवे बाई रिप्लेंट्स एंड फ्यूमिगेशन, दिया गया है कि मतलब उस पर छिड़काव किया जाता है, स्प्रे वगैरह किया जाता है इंसेक्टिसाइड का, मतलब कि कीटनाशी का छिड़काव करके इनको दूर भगा दिया जाता है, ठीक है। फिर एट होम्स वेल ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर, घर पर क्या होता है, वेल ड्राइड, मतलब अच्छे से सूखा हुआ जो ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, उसको स्टोर किया जाता है इन एयर टाइट एल्युमिनियम और ग्लैनविस्ड आयरन बिन्स, या तो फिर क्या हुआ, कलाई किया हुआ आयरन बिन्स होगा, ठीक है, या फिर एयर टाइट एल्युमिनियम होगा, मतलब एल्युमिनियम का आप ले सकते हो बॉक्स वगैरह, क्या बोलते हैं, वही कोष्ठागार वगैरह कुछ बनवा लेते हैं लोग, जैसे टंकी वगैरह होती है उस पर रख दिया जाता है, जिससे कि कोई भी रोडेंट्स वगैरह इस पर भी नहीं प्रवेश कर पाता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग।